दोस्तों, कल के अनुपूरक बजट में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 40% डीएडीआर गायब है। इसके बाद शाम होते होते इधर वित्त विभाग से कम खर्च को लेकर एक सख्त आदेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, अब सवाल यह है कि अब प्रदेश में 40% डीएडीआर का क्या होगा, और इससे भी बड़ा सवाल कि कर्मचारी संगठनों के द्वारा क्या किया जा रहा है। इसी महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं को 42% की दर से डीएडीआर मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी 1 जुलाई 2023 से एरिया सहित 46% डीएडीआर मिल रहा है और अगले महीने जनवरी में फिर से केंद्र में 4% डीएडीआर बढ़ना तय है, यानी जनवरी फरवरी में वो जनवरी में ही लागू हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीएडीआर 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स डीएडीआर के मुद्दे पर केंद्र से सीधे 2 किस्त यानी कि 8% पीछे चले जाएंगे। अब दोस्तों, प्रदेश में नई सरकार यानी कि विष्णु सरकार बनने के बाद उम्मीद थी कि पहले कैबिनेट बैठक में निर्णय हो सकता है, लेकिन 2 कैबिनेट बैठक हो चुके हैं, दोनों में डीएडीआर को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि कल के अनुपूरक बजट में सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के 40% डीएडीआर के मुद्दे को लेकर कुछ निर्णय ले सकती है, लेकिन कल लगभग 13,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया, उसमें भी डीएडीआर को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, कल शाम होते होते वित्त विभाग से सरकारी खर्च को कम करने के लिए और रोकने के लिए उसको एक सख्त आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद इधर कर्मचारियों और पेंशन साथियों के द्वारा अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से पूछा जाने लगा है कि अब हमारे 40% डीएडीआर का अब क्या होगा और प्रदेश के कर्मचारी संगठन क्या कर रहे हैं। जल्द इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को अपने डीएडीआर को लेकर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएडीआर सीएम की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। उसके एक इशारे भर की देरी है, उसके बाद इधर तुरंत वित्त विभाग से आदेश भी जारी हो सकता है। कैसे, तो अब आप जरा गौर कीजिएगा, एक एक करके हम सभी मुद्दों को तथ्यों के माध्यम से आगे समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो साथी कैबिनेट बैठक या फिर अनुपूरक बजट में डीएडीआर को लेकर कोई निर्णय नहीं होने से निराश हैं, हताश हैं, सबसे पहले उन साथियों को बता दूं, देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीएडीआर का मुद्दा न ही कैबिनेट का विषय है और न ही अनुपूरक बजट का विषय है। डीएडीआर प्रमुख रूप से वेतन का हिस्सा होता है, यानी कि जो भत्ता होता है वो वेतन के साथ ही जुड़ा होता है। और जब भी मुख्य बजट तैयार किया जाता है फरवरी मार्च में, उसी में आगामी 1 साल के वेतन भत्ते सभी को इंक्लूड कर दिया जाता है। उसके लिए कोई अलग से डीएडीआर के लिए अलग से कोई बजट पेश करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि दोस्तों, भूपेश सरकार के द्वारा कैबिनेट बैठक में भी कई बार डीए का ऐलान किया गया है, जैसे कि 6 जुलाई 2023 को एक बार कैबिनेट बैठक हुआ था, उसमें प्रदेश के कर्मचारियों को 5% डीए दिया गया था। एक बार बोरेबासी दिवस के दिन भी कैबिनेट बैठक हुआ था, शाम में, उसमें भी दिया गया था। इसके अलावा अगर हम अनुपूरक बजट की बात करें तो भूपेश सरकार के अंतिम अनुपूरक बजट में भी प्रदेश के कर्मचारियों को 4% डीए दिया गया था और एचआरए भी उसमें दिया गया था। उसी में सरकार ने 38% डीए में 4% वृद्धि करके 42% किया था। तब से अभी तक 42% डीए में ही कर्मचारी लटके हुए हैं। अब दोस्तों, कुछ साथियों का यहाँ पर एक सवाल हो सकता है मन में कि डीए को तो भूपेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में भी दिया था और अनुपूरक बजट में भी पेश किया गया है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया तथ्यों के माध्यम से। ऐसे में ये बजट का विषय भी हो सकता है, इसके लिए अलग से कोई बजट पेश करने की जरूरत हो सकती है, कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी को मैं आपको आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूर राज्य सरकारों के द्वारा कई बार कैबिनेट बैठक या फिर मुख्य बजट या फिर अनुपूरक बजट में भी माहौल बनाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए डीएडीआर का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन यह बजट का विषय है ही नहीं। कैसे, तो इसे भी मैं बिल्कुल आपको तथ्यों के माध्यम से बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, इसके संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर से मैंने कई बार इस मुद्दे पर बात किया है, उन्होंने कई बार मुझे बताया भी है और इसको मैं 1-2 बार आप लोगों को पहले भी 1-2 वीडियो में बता भी चुका हूँ। देखिए साथियों, अगर डीएडीआर बजट का विषय होता तो इसके लिए कोई अलग से बजट पारित करने की जरूरत होती तो इसको आचार संहिता के दरमियान नहीं दिया जाता, जबकि पहले भी कई बार आचार संहिता में डीएडीआर दिया जा चुका है और इस बार भी निर्वाचन आयोग ने बाकायदा आचार संहिता में डीएडीआर वृद्धि करने की अनुमति दिया भी था। हालांकि भूपेश सरकार की कभी भी डीएडीआर देने की इच्छा ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। दोस्तों, आप
आपको भी अच्छे से पता होगा कि आचार संहिता में सिटिंग सीएम या सिटिंग गवर्नमेंट के द्वारा आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता है, कोई भी नया काम नहीं किया जाता है आचार संहिता के दरमियान। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर डीएडीआर कोई नया काम होता, इसके लिए अलग से कोई बजट सैंक्शन करने की जरूरत होती, तो आचार संहिता में कभी भी डीएडीआर वृद्धि की अनुमति नहीं मिलती। इससे साफ हो जाता है कि डीएडीआर के लिए न तो कैबिनेट बैठक की जरूरत होती है और न ही अनुपूरक बजट की जरूरत होती है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर सीएम साहब आज ट्वीट कर दे तो वित्त विभाग से कल आदेश जारी हो सकता है। इसलिए जो कर्मचारी साथी कैबिनेट बैठक और अनुपूरक बजट में डीएडीआर को लेकर चिंता जता रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि डीएडीआर को लेकर उनको कोई भी चिंता करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। डीएडीआर सीएम के ऊपर निर्भर करता है। अब दोस्तों रही सवाल वित्त विभाग के इस फिजूल खर्च को रोकने के लिए जो सख्त आदेश जारी किया गया है, तो देखिए दोस्तों, नई सरकार गठन के बाद जनता को दिखाने के लिए ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। भूपेश सरकार में भी शुरू में ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इस आदेश को लेकर कुछ लोग डर रहे हैं, तो उन साथियों को बता दूं कि ये आदेश सिर्फ निर्माण कार्य या फिर परियोजनाओं में होने वाले जरूरत से ज्यादा खर्चे को रोकने के लिए इस आदेश को जारी किया गया है। इसमें ना तो कहीं पर डीएडीआर का उल्लेख है, न ही इस आदेश का डीएडीआर से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है। इसलिए इस आदेश को लेकर जो लोग डर रहे हैं उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अंत में इस डीएडीआर के मुद्दे को लेकर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के द्वारा क्या किया जा रहा है, उनकी एक्टिविटी के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे दूं। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा पहले ही सीएम के शपथ ग्रहण होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करके 25 दिसंबर को केंद्र के समान देय तिथि से 40% डीएडीआर देने की पहले ही मांग की जा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आज सुबह छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रमुख अनिल शुक्ला जी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक कल 20 दिसंबर 2023 को इसी 40% डीएडीआर के मुद्दे पर महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व सीएम और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात करके आगामी 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर केंद्र के समान 40% डीएडीआर देने की मांग रखी गई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के 40% डीएडीआर से जुड़ी इस समय के सभी अपडेट को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या शायद सरकार कब तक प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को 40% डीएडीआर देगी? आप अपनी राय, अपना फीडबैक आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।